हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.6 में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नावली 7.6 से संबंधित जो भी उदाहरण हैं उन पे चर्चा हो गई थी। तो प्रश्नावली 7.6 से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि प्रश्नावली 7.6 से संबंधित उदाहरण 17 से लेके जितने भी उदाहरण आपके 22 तक हैं उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उनको अगर आप देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्नावली 7.6 में आपको करना क्या है। प्रश्नावली 7.6 में टोटल क्वेश्चन खंडशः समाकलन के द्वारा आपको इसका समाकलन निकालना है, जो भी फलन दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया है उसका समाकलन निकालना है, यानी आपको समाकलन निकालना है। समाकलन किसका? x साइन x इंटू का dx। ये आपको समाकलन निकालने के लिए प्रश्न दिया गया है। आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? सूत्र आपके पास है। अगर u इंटू वी के फॉर्म में होता है तो समाकलन निकाला जाता है। तो कैसे निकलता है? u को बाहर करते हैं और v का समाकलन करते हैं, फिर माइनस समाकलन करते हैं किसका? u का अवकलन करके और v का समाकलन करके फिर इसका आपको क्या करना होता है? समाकलन करना होता है। इसी का आपको प्रयोग कर लेना है। तो फटाफट इसी का हम प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इसी का प्रयोग करना है। फटाफट हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट और सेकेंड आपका रूल जो होगा वो आइलेट से आएगा। ये मैं आपको बताया था, आइलेट वाला मेथड। आइलेट से ही फर्स्ट सेकेंड आप लगाएंगे। यक्स आपका क्या है? ठीक है, यक्स आपका हो गया आइलेट। ठीक है, यक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा, और आपका साइन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। तो सही है, यानी आप फर्स्ट इसको मानेंगे, यानी ये सीक्वेंस सही चल रहा है, यानी यक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। यानी फर्स्ट आपको क्या लेके चलना है? इसे, और सेकेंड आपको लेके चलना है इसे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ बस। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, बराबर यक्स को बाहर करना है और साइन यक्स का क्या कर देना है? समाकलन करना है। फिर आपको समाकलन करना है किसका? आप यक्स का अवकलन करके और साइन यक्स का समाकलन करके फिर आप समाकलन करेंगे। तो फटाफट कर देते हैं, यही तो आपसे प्रश्न में पूछा है। तो यक्स हो गया, साइन यक्स का समाकलन जो होता है वो क्या होता है? माइनस का कॉस यक्स। ठीक है, और माइनस समाकलन करेंगे इसका, यहाँ u नहीं रहेगा, ये यक्स रहेगा। ठीक है, ये यक्स रहेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन को ले लिया। और यक्स का जब आप समाकलन अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है? 1, और साइन एक्स का आपको मिल जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और फिर इंटू का क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब आपके पास मिल जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा कॉस यक्स का आपको क्या कर लेना है? समाकलन। कॉस यक्स का आपको पता है क्या होता है? साइन यक्स, और लास्ट में प्लस का सी लगा देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही आपको ज्ञात करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए क्या कह रहा है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें भी आपको कह रहा है कि यक्स साइन 3x का आपको समाकलन करना है। आपको समाकलन करना है यक्स इंटू साइन 3x। आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका यह फर्स्ट होगा और यह आपका क्या होगा? सेकेंड होगा। सूत्र आपके सामने पता है, फॉर्मूला आप बार बार लिखिएगा। u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू, और v का आप क्या कर देंगे? समाकलन करेंगे। माइनस का आप समाकलन करेंगे किसका? जब आप u का अवकलन कर दें और v का समाकलन कर दें, फिर इनके मल्टीपल का आप समाकलन करेंगे से। अब आप फटाफट फर्स्ट मतलब u और सेकेंड मतलब v हो गया, यूज कर लीजिए। x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स बराबर में x को बाहर कर देंगे, साइन 3x का आप समाकलन करेंगे, माइनस x का आप समाकलन अवकलन करेंगे, और साइन 3x का आप समाकलन करेंगे, और फिर इनका समाकलन कर देंगे। तो फटाफट कर देते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। बहुत सिंपल और सरल है, देखते रहिएगा, ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल है, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें, सब आपको जानकारी मिल जाएगी। साइन 3x, साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, और जो भी x का गुणांक होता है वो चला जाता है बटे में, माइनस x का आपका 1 हो जाएगा,
और फिर साइन 3x का हो जाएगा माइनस का कॉस 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और फिर इसका एक बार और अभी करना है, क्या समाकलन करना है। ये हो जाएगा माइनस का x कॉस 3x अपॉन में 3, और माइनस इधर चल रहा है, ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा, और कॉस 3x का होता है, यहाँ पर अभी लिख देते हैं ऐसे, एक स्टेप बढ़ा देंगे, कॉस 3x अपॉन में 3 इंटू का हो जाएगा dx। एक स्टेप मैं बढ़ाना चाहूँगा, माइनस का x अपॉन 3 कॉस 3x और प्लस कॉस 3x का होता है साइन 3x, और फिर अपॉन में 3 जा क्या हो जाएगा 9, और प्लस का c लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल और सरल था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 देखिएगा, आपको कह रहा है समाकलन करना है x² e के पावर x इंटू का dx का। आइलेट वाला रूल लेके चलेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि पहले ही आता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ये आपका सेकेंड हो जाएगा, और फर्स्ट को u और सेकेंड को v, ये आपको पता ही है, चाहे तो u भी लिख सकते हैं। अब आपका फार्मूला जो है, चलिए फर्स्ट सेकेंड ही लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन अगर करना है तो फर्स्ट को बाहर कीजिए, सेकेंड का समाकलन कीजिए, और फिर समाकलन कीजिए कब, जब फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन का मल्टीपल हो जाए तब। से फार्मूला में अब u v के जगह हमने फर्स्ट सेकेंड लिख दिया ताकि ये फर्स्ट सेकेंड वाला मैटर आपके दिमाग में चले। ला दीजिए x² e के पावर x इंटू का dx, तो फर्स्ट e के पावर x² चला गया, e के पावर x इंटू dx माइनस क्या हो जाएगा x² का अवकलन, और फिर क्या e के पावर x का समाकलन, और फिर समाकलन बराबर में x² e के पावर x का आपको पता है, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा, माइनस x² का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू का e के पावर x का e के पावर x होता है, और इंटू का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² e के पावर x माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास 2x e के पावर x मिला है। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड आप यूज़ करें तो बेस्ट होगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आप यूज़ कर लें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें, तो क्या होता है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट को बाहर करते हैं ना, फर्स्ट को बाहर करते हैं, तो फर्स्ट को आप बाहर करेंगे तो 2x बाहर चला गया, और e के पावर x का आप कर दिए समाकलन, माइनस फर्स्ट का आप क्या करेंगे अवकलन, और सेकेंड का समाकलन, और फिर इंटू का dx चलेगा, और ये बड़े कोष्ठक से बंद कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा x² e के पावर x माइनस यहाँ पर 2x e के पावर x, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 2x का 2 हो जाएगा, 2 बाहर करेंगे, x का अवकलन x 1 हो जाएगा, और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, और इंटू का dx, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। आपके पास मिल जाएगा x² e के पावर x माइनस 2x e के पावर x माइनस 2 को बाहर करेंगे तो e के पावर x का e के पावर x, इन प्लस का क्या हो जाएगा c। अब यहाँ चाहें तो आप बहुत काम कर सकते हैं, e के पावर x कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा क्या x² माइनस का 2x माइनस का 2 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस यही था आपका। अब हम देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको अवकलन समाकलन करना है x और log x इंटू dx का। इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे, लेकिन जैसे ही आइलेट पे जाते हैं तो आइलेट ये कहता है कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले रखना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है अलजेब्रिक फंक्शन को रखना है, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। रूल आपको पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब आप समाकलन करते हैं तो फर्स्ट को बाहर करते हैं, सेकेंड का समाकलन करते हैं, फिर माइनस समाकलन करना होता है फर्स्ट के अवकलन और सेकेंड के समाकलन के मल्टीपल का से। ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूला फटाफट आप यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा पहले log x आ जाएगा और फिर x इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो log x बाहर करेंगे तो x का समाकलन माइनस समाकलन किसका log x और इंटू x और फिर dx
एक्स का पता है 1 है, तो 1 होता है तो जुड़ जाता है 1 और बटे में वही आ जाएगा 1 जुड़ के, और माइनस का यहाँ पर पता है log x का 1/x, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू का डी एक्स, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर log x/2 माइनस का 1/2 बाहर कर देंगे तो x इंटू डी एक्स हो जाएगा। फटाफट निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस का 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पर log x बच जाएगा और यहाँ पर 1/2 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस यही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है समाकलन करना है x इंटू log 2x का इंटू का dx। अब यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आइलेट में ये जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन यक्स है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको फर्स्ट लेना है, अलजेब्रिक आपका सेकेंड हो जाएगा, ये लेके चलेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, ये बार बार लिखते रहिएगा, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा अगर याद नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी खंडशः समाकलन वाला जो है फॉर्मूला बराबर में क्या हो जाता है, फर्स्ट को बाहर करना होता है, सेकेंड का समाकलन करना होता है, फिर माइनस समाकलन करना होता है किसका, जब फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन का मल्टीपल हो जाए तब। से फटाफट कर देते हैं, यहाँ पर log 2x पहले आ जाएगा और x बाद में इंटू का dx बराबर में log 2x को आप बाहर करेंगे और x का आप कर देंगे क्या समाकलन, और समाकलन करेंगे जब आप log 2x का अवकलन कर दें और x का समाकलन कर दें, ठीक है, इंटू का dx यहाँ पे चलेगा। log 2x ऐसे बाहर रहेगा, x का आपको पता है समाकलन x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, माइनस log 2x का, तो log x का 1/x, तो log 2x का 1/x और इंटू 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा और x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू का dx। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस का 1/2 आप बाहर कर लेंगे तो x इंटू का dx बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log का 2x माइनस का, अब आप करेंगे क्या ध्यान दीजिएगा, ये तो 1/2 और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू और प्लस का क्या लगा देंगे c लगा देंगे। इसको एक लाइन में और लिख दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लें तो आपके पास मिल जाएगा log 2x माइनस का 1/2 और प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा, बस ये है आपका। अब हम देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सेम वही कंडीशन है, ठीक है, यानी आपका सेम वही कंडीशन है। कहने का मीन्स ये हो गया कि आपको समाकलन करना है एक्स स्क्वायर log x का, तो आप फर्स्ट log को लेंगे, सेकेंड इसको, क्योंकि अलजेब्रिक सेकेंड आता है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग यल यानी लॉगरिथमेटिक फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्रिक सेकेंड आएगा। तो फिर वही लिखिए सूत्र, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन जब करते हैं तो फर्स्ट को बाहर करते हैं और सेकेंड का समाकलन, फिर समाकलन करेंगे कब, जब आप फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड के समाकलन का मल्टीप्लाई कर देंगे तब। से फटाफट कर देते हैं, यहाँ पर ला देते हैं तो हो जाएगा log का x इंटू का x स्क्वायर इंटू का dx इज इक्वल टू, पहले तो log x बाहर, फिर x स्क्वायर का आप समाकलन कर दीजिए, माइनस समाकलन कीजिए कब, जब आप फर्स्ट यानी log x का अवकलन कर दीजिए और x स्क्वायर का समाकलन कर दीजिए तब आप समाकलन कीजिएगा। तो log x ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का एक जुड़ जाएगा और बटे में उतना आ जाएगा, माइनस का log x का 1/x और यहाँ पर x क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा और इंटू का हो जाएगा dx, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा x क्यूब बाई 3 log x माइनस का, यहाँ पर क्या कीजिएगा x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू का dx, 1/3 बाहर कर दीजिए तो x क्यूब अपॉन 3 log x, यहाँ पर 1/3 बाहर कर देंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c लगा देंगे। एक लाइन और आप बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक लाइन और आप क्या बढ़ा सकते हैं कि x क्यूब अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा log x माइनस 1/3 और प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर। बस